हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनवांटेड किट के बारे में, जिसको हम एबॉर्शन किट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक गर्भपात की दवा है। और अब हम इस टैबलेट के यूज़ की बात कर लें तो जिसमें कि इस टैबलेट का यूज़ अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है और वो बच्चा नहीं रखना चाहती हैं तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को लेके वो एबॉर्शन करा सकती हैं, यानी कि गर्भपात करा सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को देखते हुए ही इस टैबलेट को आपको लेना है, यानी कि सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी चेक किट लेनी है और उससे चेक करना है। तो जिसमें कि अगर डबल लाइन आता है तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं और आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। बट अगर उसमें एक लाइन आती है तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और इस टैबलेट को आपको नहीं लेना चाहिए। और अब हम इस टैबलेट के वर्क की बात कर लें, यानी कि इस टैबलेट को हम कितने दिनों तक ले सकते हैं। तो जिसमें कि बताने वाले तो 2 महीना भी बताते हैं, बट इसका जो सही तरीका है जो बुक में लिखा है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, इसको 49 डेज़ यानी कि 49 दिन, जिसको हम 7 हफ्ता भी कह सकते हैं। तो इतने दिनों में आपको इस टैबलेट को ले लेना चाहिए, और अगर आप और पहले लेते हैं तो इसका और अच्छा रिजल्ट शो करता है। तो अब हम इस टैबलेट के डोज की बात कर लें, यानी कि इस टैबलेट को हमें कैसे लेना चाहिए। तो जिसमें कि इस पूरे किट में कुल 5 गोलियां होती हैं, जिसमें से एक जो बड़ी गोली है वो मेफिप्रेस्टोन की होती है जो कि गर्भपात कराती है, और जो 4 गोलियां होती हैं वो मिसोप्रोस्टॉल की होती है जो कि उसे बाहर निकालने में मदद करती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस टैबलेट को खाने के मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड के बारे में, जो कि स्टडीज़ कहती भी हैं और ये लिटरेचर में लिखा हुआ भी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो किट है उसमें जो एक बड़ी सी मेफिप्रेस्टोन की गोली होती है उसे हमें पहले दिन खाना होता है, वो भी मॉर्निंग यानी कि सुबह को नाश्ता करने के बाद। और फिर हमको 48 आवर यानी कि 48 घंटों का वेट करना होता है। और जब 48 घंटे हो जाते हैं तो जो और 4 गोलियां बची होती हैं जो कि मिसोप्रोस्टॉल की गोलियां होती हैं, ये चारों गोलियां माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट्स होती हैं। तो इन चारों गोलियों को हमें अपने जीभ के नीचे रखना होता है और धीरे धीरे डिज़ोल्व होने देना होता है, और धीरे धीरे डिज़ोल्व होके ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं और ये वर्क करती हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 2-2 टैबलेट करके भी रख सकते हैं, बट ज़्यादा गैप आपको नहीं करना है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू गाइज़।